तो हेलो अगेन, मैं वापस से 10 दिन के बाद आ गया हूँ। मुझे पता है ज़्यादा लेट हो गया, बट चलो आज एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हेलो गाइस, तो एक क्वेश्चन था, मुझे बस इतना बताओ कि अगर समझो मैंने एक धागे को पत्थर बांध दिया और वो मैं घुमाने लगा, बराबर। अब वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है बट एक सर्कुलर पाथ में ही मेरे आजू बाजू में घूम रहा है ना। अगर समझो मैंने वो धागा काट दिया तो वो एक सीधी डायरेक्शन में चला जाएगा, बराबर। पर अब इस धागे और उस पत्थर की जगह ये समझो एटम। अभी ये तो एक अलग मॉडल है बट समझो हाइड्रोजन एटम है, ओके। अब मुझे इतना बताओ कि ये ना, अगर समझो रुदरफोर्ड्स की आपने थ्योरी पढ़ी है वरना रुदरफोर्ड्स का आपने मॉडल समझा है, तो आपको कभी ऐसा डाउट नहीं आया कि ये इतना परफेक्ट कैसे है? मतलब एक्चुअल में तो ये इसके अंदर जाके ख़त्म हो जाना चाहिए वरना कोलाइड होके कोलैप्स होना चाहिए। अगर समझो रुदरफोर्ड का मॉडल इतना ही सही था तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनडायरेक्टली हम भी नहीं करते, बट हम कर रहे हैं, बराबर। तो आज की वीडियो में हम यही मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखना, आपको एंड तक पता चल जाएगा कि मिस्ट्री क्या थी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज का पहला टॉपिक होगा कि रुदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ। मॉडल फेल क्यों? ये क्वेश्चन कभी आपके सर में आया? अब देखिए, रुदरफोर्ड ने तो हमें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था कि न्यूक्लियस नामक चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट उसकी भी और एक थ्योरी थी कि आपने देखा होगा ना, तो ये जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स और सन्स के जैसे ही एटम एक दूसरे के आजू बाजू में रिवॉल्व करेंगे, समझ रहे हो? एटम एक दूसरे के आजू बाजू में रिवॉल्व करेंगे, तो सेंटर में होगा पॉजिटिव चार्ज और साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे सुनने में तो परफेक्ट लग रहा है, बराबर, बट नहीं, फिजिक्स ने यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर ही दिया। कौन सा? तो ये देखो, ये जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में क्या होता है कि फिजिक्स का सिंपल रूल है कि अगर समझो तुम एक ही सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करोगे तो तुम थोड़ी सी एनर्जी बाहर रेडिएट करते ही जाओगे। अब ये तो केस इलेक्ट्रॉन का है, तो वो एनर्जी के रूप में तो रेडिएशन ही तो बाहर एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करेगा मतलब अपनी एनर्जी खोते जाएगा, धीरे धीरे स्लोली वो खोते जाएगा मतलब क्या, ये दरअसल फिर इतनू सा हो जाएगा, फिर इतनू सा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे इतनू सा, फिर ऐसे ऐसे कर करके तो कोलाइड हो जाएगा, बराबर। मतलब तो स्टेबल नहीं हो पा रहा। बट आज तो हम देख सकते हैं कि ऐसे है भाई, ना वो कुछ हो पा रहा है ना कुछ उन्हें कर पा रहे हैं, बराबर। तो मुझे बस इतना बताओ कि अगर समझो ये मॉडल फेल हो गया तो ये जो अभी का हम मॉडल देख रहे हैं वो किसने बताया हमें कि भाई ऐसा एग्जिस्ट करता है एटम? समझ रहे हो मुझे क्या कहना है कि ऐसे एटम एग्जिस्ट करते हैं, ये किसने बताया होगा? तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे महाशय जिनके ऊपर ये आज का वीडियो बना हुआ है, नील्स बोर। समझे? इन महाशय की एंट्री हो जाती है। सो इनका जो था इन्वेंशन वरना जो इनने लॉज बताए वो आज की वीडियो में हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, 3 पार्ट्स में। ओके, तो ये था पार्ट 1 कि रुदरफोर्ड्स का मॉडल फेल कैसे हुआ, बराबर। तो लेट्स मूव टू द पार्ट 2। तो बोर के विधान, बोर ने जब अपना ये एटॉमिक मॉडल बताया तब वो उसने 3 बोल सकते हैं विधान वरना स्टेटमेंट्स दिए कि ये एटम स्टेबल कैसे हो सकता है, समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या बताया कि एटम ये ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमता नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के स्पेसिफिक पॉइंट पे ही घूमता है, जिसे हम कहते हैं एक स्टेबल ऑर्बिट। समझ रहे हो? स्टेबल ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, स्टेबल ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और ये काइंड ऑफ तुम कह सकते हो हाईवे के जैसे, हाईवे बिना हाईवे के गाड़ी चल नहीं सकती, वैसे ही बिना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट मतलब स्टेबल ऑर्बिट की जगह एक इलेक्ट्रॉन चल भी नहीं सकता। अब ये था उनका पहला विधान, जो तुम बोल सकते हैं हाँ ठीक है कि और ही क्या अलग ही बताया है। तो उनका दूसरा विधान जो रुदरफोर्ड्स का जो था ना मिस्टेक या फिर हम कह सकते हैं एरर जो उनकी मॉडल में था, वो क्लियर कर देता है कि अगर समझो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा,
करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, मैंने क्या बोला, जैसे रुदरफोर्ड का क्या कह रहा था कि भाई वो बार 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 घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तुम देख रहे हो ये खिचड़ी, देखी किस लेवल की हो गई है, समझ रहे हो? तो खिचड़ी मतलब क्या कि वो, अब ये देखो, ये जो स्टेबल ऑर्बिट था उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा है, बट रुदरफोर्ड के हिसाब से वो यहाँ पे भी घूमेगा, फिर वो यहाँ पे भी घूमेगा, फिर वो यहाँ पे भी घूमेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, बार बार उसे उसका हाईवे का रास्ता बदलना पड़ रहा है, तो वो अपनी एनर्जी एमिट करेगा। बट यहाँ पे बोर के विधान वो हंसने को आ रहा है। हाँ वही था कि उनका जो दूसरा विधान था वो कह रहा था कि अगर समझो इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेगा तो वो अपनी एनर्जी एमिट ही क्यों करेगा। कॉमन सेंस, अगर समझो तुम्हारी गाड़ी एक सीधे रास्ते पे चल रही है, तुम क्यों टर्न मारोगे, क्यों टर्न मारोगे? कॉमन सेंस। तीसरा विधान बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ पे वो बोलता है कि एमिट नहीं करेगा, और तीसरे में बोलता है वो एमिट करेगा, पर एक केस है, वो एमिट करेगा बट कब, कि जब ये रहा तुम्हारा शेल, तुम्हें पता है, अब मैं शेल नहीं बताते घूमूंगा, हाँ, जब वो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे कूदेगा। अब देखो ना, अगर समझो यहाँ पे 16 का डोला लेके घूम रहा है, 16 है, तो यहाँ पे इसे 12 होना पड़ेगा, बट वो जो 4 है, 4 फोटॉन्स वो कहाँ पे गए, तो वही होगी तुम्हारी रेडिएशन। समझ रहे हो? समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? कि जैसे ही वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, नीचे वाले ऑर्बिट्स में जंप करेगा, तब और तभी वो अपने फोटॉन्स रिलीज करेगा। समझ रहे हो? और फिर जब वो वापस से ऊपर आएगा अपने औकात में, तो वापस से वो जो एनर्जी एमिट की थी वो वापस से ले लेगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर समझो आपने देखा नहीं है तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ओके, तो ये थे बोर के 3 विधान। पहला कि ना अलग अलग ऑर्बिट में घूमने की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो रेडिएशन है वो एमिट ही नहीं होगी, और जब वो एमिट करेगा तब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होगा, छोटे ऑर्बिट्स में, और जब वो छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में आ रहा होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए? समझ गए? तो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। तो अब हम पहुंचते हैं एंगुलर मोमेंटम के पास। समझ रहे हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो बोर वालों ने बोर के विधान, हंसने को तो आता है बट उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था, हमें वाला पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे थोड़ी देर के बाद कवर अप कर देता हूँ। तो रेडियस, ओके, रेडियस। अब रेडियस का मतलब क्या? रेडियस इसके साथ देखो डबल्ड है, बराबर, इसके साथ डबल है। फॉर्मूला रटने का नहीं है, फॉर्मूला रटने का नहीं, बस समझ लो इसके साथ वो स्क्वायर्ड है। मतलब क्या? जब n डबल होगा तब रेडियस 4 गुना होगा। समझ रहे हो? तब वो 4 गुना होगा रेडियस। ओके, इतना ही, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे। अब वेलोसिटी, ये फॉर्मूला याद रखने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने आप याद ही हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब बोर ने क्या बोला था कि इसमें जितना हायर ऑर्बिट होगा उतना वो टाइम ज़्यादा लेगा एक ऑर्बिट कवर करने में, जितना छोटा ऑर्बिट होगा उतना वो टाइम कम लेगा ऑर्बिट करने में। सेम है, सोलर सिस्टम का एग्जांपल हर एक जगह पे ले लो। सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सबसे पास्ट का ऑर्बिट है, मर्क्यूरी के पास सबसे पास्ट का ऑर्बिट है, वो सबसे फटाफट एक ऑर्बिट कवर अप कर लेता है। वेयर नेपच्यून के पास सबसे बड़ा ऑर्बिट है, बेचारे के पास बंदे को साल लग जाते हैं, तब भी बेचारे को कभी एक ऑर्बिट कवर करने को मिलता नहीं है। वो तो ऐसा सोच रहा होगा क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कौन किधर से आया हूँ पता नहीं, बराबर। अब आती है एनर्जी। ये जो नेगेटिव वाला साइन है ना, इसे मत कभी भूलना, ओके, वरना समझ लोगे कुछ अलग है। बट हाँ, देखो ये नेगेटिव वाला साइन है ना, इसे मत भूलना, क्योंकि जितना ये ज़्यादा एन, जितना ज़्यादा होता जाएगा एन, ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो कब्जा है, मतलब काबू रहता है ना, काबू, वो ढील होते जाता है। और एक बार ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया, अरे यार हाँ, एक बार ये इन्फिनिटी के पास पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन आजाद, ऐसे समझ गए, इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है। ओके,
तो यही था कि कैसे रुदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ और कैसे बोर काका उठ खड़े हुए। कैसे उठ खड़े हुए, बराबर। हाँ, अभी तक हमने क्या क्या समझा था कि उनका वो रुदरफोर्ड का मॉडल खराब क्यों हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके मॉडल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है वो टेक्निकली एक पॉइंट पे आने के बाद न्यूक्लियस के अंदर धड़ाम करके घुस जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एटम कोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स ही नहीं बन पाता। तो ये तो भाई मुंह पे बज जाती। अब तो वैसा था। फिर आए अपने बोर काका, उन्होंने वो 3 विधान दिए कि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रहेगा। फिर क्या, वो स्टेबल ऑर्बिट में रह रहा है इसलिए से वो रेडिएशन नहीं छोड़ेगा। और वो रेडिएशन कब छोड़ेगा? जब वो अपने ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा होगा, मतलब जब वो एक हाईवे से दूसरे हाईवे पे जा रहा होगा, तभी और तभी वो अपना ज़्यादा फ्यूल, मतलब गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा फ्यूल खर्च करेगा, वरना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा। समझ गए? फिर आता है ये वाला पार्ट, एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइजेशन का। मतलब क्या? हाँ, ये देखो, इसका मैं बता देता हूँ क्या है। तो इसके हिसाब से तुमने कभी ऐसा सुना n 1.5 है, n 2.8 है? नहीं ना। कैसे कॉमन सेंस बनेगा? तुम तो बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है कि इधर कौन सा ऑर्बिट हो सकता है बीच में ही, बराबर ना। वो आइदर 1 होगा या फिर आइदर 2 होगा, बराबर। तो वैसे ही बोर ने क्या बोला कि जब भी अपना ऑर्बिट होगा वो इंटीजर्स को ही फॉलो करेगा, क्वांटिटाइजेशन में फॉलो करेगा, ना कि तुम्हारे रैशनलाइज्ड फॉर्म में। वही था इस पार्ट का इंपॉर्टेंस, समझे? बहुत इजी था। फिर था तुम्हारा रेडियस में जो n है इसे इग्नोर कभी मत करना। n जितना होगा उससे 2 गुना ज्यादा, मतलब अब ये देखो ना, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। कॉमन सेंस, इस तरह से वो डबल होते जाएगा। वेलोसिटी के हिसाब से क्या, जितना बड़ा तुम्हारा ऑर्बिट उतना ज्यादा तुम्हें टाइम लगेगा, जितना कम तुम्हारा ऑर्बिट उतने फटाफट तुम घूम लोगे। एनर्जी के हिसाब से जितनी ज्यादा ये नेगेटिव पावर बढ़ती जाएगी उतना तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के हाथ के ऊपर का जोर खत्म होते जाएगा, बराबर। और जितनी एक बार वो इन्फिनिटी को टच कर गई तो इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा, जैसे कि अभी हम देखते हैं। तो वैसा ही है काइंड ऑफ। ओके, अब अभी जो हमारी चल रही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की सीरीज, उसमें हम बोर कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही गए, बोर कॉन्सेप्ट के एंड तक पहुंच ही गए। अब हम आगे के इसमें लेंगे फोटोवोल्टिक लेंगे और ब्लैक बॉडी थ्योरी लेंगे, और फिर इस पूरे लेक्चर को एक साथ पूरा रिकवर करने के बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी और फिर हम अगले लेसन के पास चले जाएंगे। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। और अगर समझो आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे तुम्हारे सारे डाउट पता चलने चाहिए। और अगर समझो आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। टिल देन, पीस आउट।